प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुंछ में हेडमास्टर गिरफ्तार, दहशतगर्दों के लिए कर रहा था काम। राजौरी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, 8 आईईडी और गोला बारूद बरामद। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कोकरनाग से सैन्य निर्वाचन क्षेत्र लारनू तक रोड शो का किया नेतृत्व और आवाम से पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का किया आग्रह। फिल्म शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे अभिनेता इमरान हाशमी, बारामूला में गूंजा कैमरा एक्शन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में पेशे से हेडमास्टर एक ओवरग्राउंड वर्कर्स जो पिस्तौल और ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कामदुद्दीन नामक एक ओजीडब्ल्यू को गिरफ्तार किया गया है। उनके घर से एक पिस्तौल और एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पेशे से वह एक स्थानीय स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है। इस बीच पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है और स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज भी की गई है। पीछे वो बॉक्स खोल। नहीं ये क्या इधर रखो इधर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों को लेकर सुरक्षा बल सजग हैं। आईबी से एलओसी तक सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजौरी जिले के थाना मंडी के अजमताबाद इलाके में रविवार को पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान घने जंगलों के बीच बनाए गए आतंकी ठिकाने का पता चला। मौके पर जांच के दौरान 8 आईईडी, 2 वायरलेस सेट, AK-47 की 3 मैगजीन, 102 गोलियां, चार्जर व अन्य सामान बरामद हुआ है। टीम ने आसपास के इलाके को घेरकर छानबीन शुरू कर दी है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने हिल्ड कोकरनाग से सैन्य निर्वाचन क्षेत्र लारनू तक रोड शो का नेतृत्व किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में उनके साथ उनके समर्थक मौजूद रहे। इस रोड शो के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों से निपटने के लिए उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरतों पर जोर दिया और वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कमर कसने और पार्टी को पूर्ण समर्थन देने का भी आग्रह किया। की भी है तो मुझे लोग दिखे जो कांग्रेस से भी बिलोंग करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बिलोंग करते हैं, पीडीपी के हमदर्द तो हैं ही हैं। तो अच्छा लग रहा है कि लोग फिर से मुझे याद करने लगे हैं और पुराना मुफ्ती साहब का वो ज़माना भी याद आ रहा है। तो लोगों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, तो उससे दिल कभी कभी भर भी आता है। पीडीपी साउथ कश्मीर से ही जन्मी है। मुफ्ती साहब को साउथ कश्मीर ने ही अपोजिशन में 50 साल जिंदा रखा। मुफ्ती साहब तो ज़रा देर इक़्तिदार में नहीं रहे। तो साउथ कश्मीर में जो हमारा वर्कर कैडर है, जो लोग मुफ्ती साहब के साथ कांग्रेस में भी चले, जनता दल में भी चले या पीडीपी में भी हैं, खासकर उनकी फैमिलीज़, जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार है। और मुझे लगता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने ये कहा कि पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, पीडीपी का कहीं वजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो पीडीपी के लोग हैं, जो पीडीपी के हमदर्द हैं, उनको ये बात चुभी, तो इसलिए आज वो उस बड़ास को भी निकाल। मेरे लोग हैं
जितना वो प्यार देते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। काफी वो दुनिया को मैसेज दे रही, मैं उसको क्या मैसेज दूँ। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी इन दिनों कश्मीर पहुंचे हुए हैं। एक फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता घाटी आए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस दौरान इमरान सैनिक वर्दी में नजर आए क्योंकि इमरान इस फिल्म में एक सैनिक का किरदार निभा रहे हैं। अभिनेता के फैंस उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए बेताब दिखे। वहीं शूटिंग से रुखसत होकर उन्होंने भी लोगों के साथ कुछ फोटो क्लिक करवाए। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी आ जाओ। छोटू अबे साइड में इधर आओ बाबा गेट लगा कहाँ जा रहे हो? ये आप बताइए शॉट बस साइड और मैं बोल रहा हूँ नहीं बोल लेना बैकग्राउंड एक्शन अंकल चलिए अंकल एंड एक्शन रेडी गो आरएसपुरा क्षेत्र के गांव दबलहड़ में रहने वाली एक महिला सुमनदीप कौर पुत्री राजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके परिवार को उनके ही गांव में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। महिला ने बताया कि उनके ही गांव में रहने वाला एक व्यक्ति ने उनके साथ संबंध बनाने के लिए कहा। जब उसने इस बात से मना किया तो उसे और उसके परिवार को धमकियां मिलने लगी हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके साथ उसके ससुराल वालों ने भी धोखा किया है। इस मौके पर महिला ने एलजी प्रशासन से अपील करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। मेरे बच्चे रो रहे कोई नहीं, आज मेरे सारे बच्चे स्कूल जाते, मेरे बच्चे नहीं जा पा रहे, ना इनकी एडमिशन हुई ना कुछ। मेरी जिंदगी पूरी मिट्टी च रोलती इन्होंने। इस बंदे के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन्हें सानू शरेआम थ्रेट दिता। 5 महीने ते मेरे घर नहीं बड़े इस गल तो बाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सुमनदीप कौर डॉटर ऑफ रजिंदर सिंह, मैं दबलैड़ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕੋਟਲੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੀਂ ਕੇਰ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਂਗੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਮੇਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਝੋਲੀ ਟੱਟ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦਬਲੈੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 420 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੇਰ ਭਾਈ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ वन साइडेड तलाक। बारामूला जिले के फल उद्योग से जुड़े कारोबारी जहांगीर खान ने पत्रकार मलिक शबरूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि कश्मीर का फल उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना बेहद जरूरी है। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय फल हमारे देश में आ रहे हैं, लेकिन कश्मीर का फल भी सभी देशों में जाना चाहिए, जिससे हमारे देश के साथ साथ हमारे फल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आपका मेजबान शबरोज मलिक। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं ये किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। हम बात करते हैं जहांगीर साहब की, जो सबसे बड़ा तहसील सिंहपुरा में सबसे बड़ा बाग मालिक है। आइए इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। आज इनको बताएंगे कि आपको साल भर कितना खर्चा आता होगा अपने बाग में। मुझे बता दीजिए कि आप जो ये खर्चा करते हो साल भर इस बाग में, तो उसके बाद मतलब कम से कम कितना खर्चा आता होगा बाग में कम से कम? देखो ये जो खर्चा है, एक दवा पाशी, ये तकरीबन 15 दवा पाशी इसमें करना पड़ता है। एक में मुझे कभी आता है 30,000, कभी आता है 50,000, 60,000। देखो बेटा ये सारा खर्चे में जाता है, इसमें बचत नहीं है। वजह जब वहाँ आया नहीं कुछ, खाली बारदाना जो है पहले था दो बरस पहले था वो 52 रुपया 40 रुपया, इस वक्त है 150 रुपया। इसी तरह ये लेबर है वो उसमें भी हर चीज में चढ़ाई है। 5-6 लाख रुपया मुझे आता है इसमें खर्चा। ट्रैक्टर जो है सिर्फ दवा पाशी के लिए मेरे घर में ट्रैक्टर है, सिर्फ दवा पाशी के लिए। और ये जो ये इसमें ये गुड़ाई, अभी हमने गुड़ाई नहीं की, इसमें रोटावेटर है, गुड़ाई होगी रोटावेटर से। हमारा इसमें टोटल सत्यानाश हो गया इस इंडस्ट्रीज का। इसमें क्या आप मुझे बताओगे क्या डिपार्टमेंट से कोई फायदा आपको मिलता है? देखो यू आर माई सन, डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। डिपार्टमेंट इसमें कोई मतलब डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट जब उसकी चलनी होगी ही नहीं, ये जो करेगा वो करेगा एलजी साहब करेगा। देखो एलजी साहब, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, तमाम कश्मीर वादी के जितने भी ग्रोवर हैं उन ग्रोवर की तरफ से जो इम्पोर्टेड माल है उस माल की करो बैन। यहाँ हमारा अपना जब हमारा अपना माल है तो हमें क्या फायदा है? आप ये बता दीजिए, हार्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं क्या? नहीं देखो ये वो सब बेकार बात है। देखो ये सब बेकार है। आप मुझे ही मत, आप और किसी से पूछो कि कोई हार्टिकल्चर वाला बाग में आया या एरिया में आया, ये सब तनख्वाहदार है। ये पिछले जो यहाँ पिछले हालात ख़राब थे, ये उन्हीं हालातों में गन पॉइंट में लगे यहाँ मुलाजिम, ये वही मुलाजिम है। इनमें से सही मुलाजिम है नहीं कोई। ये बेकार डिपार्टमेंट, इससे पहले भी मैंने बोला ये बेकार डिपार्टमेंट है, ये बेकार डिपार्टमेंट है। आप ये सब्सिडी वब्सिडी हम ये करेंगे वो करेंगे क्या? जरा आप हमारे एरिया में जाओ, किसी बाग वाले को इन्होंने रोटावेटर की सब्सिडी, ट्रैक्टर की सब्सिडी या किसी चीज की सब्सिडी। आप हमारे सिंहपुर तहसील के सबसे बड़े बागवान हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या आपके पास कभी कोई हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का कोई मुलाजिम आया है? देखो बेटा, ये मुझे किबले की तरफ चेहरा मेरा किबले की तरफ, खुदा रसूल मेरे पास कोई नहीं है। देखो मेरा बाग, ये मेरा बाग, ये हम यहाँ हम 3 भाई है, ये हम 3 भाइयों का यहाँ तकरीबन 50-55 कनाल का बाग आपके ये पास? तकरीबन मेरे पास तकरीबन 100 कनाल के करीब, 100 कनाल कम होगा या ज्यादा होगा। तो आखिर में आप क्या चाहते हो? आखिर मुझे एक रिक्वेस्ट है
एलजी साहब से, देखो ये जो कश्मीर इंडस्ट्रीज है, कश्मीर फ्रूट इंडस्ट्रीज, इस इंडस्ट्रीज को बचाओ, इस इंडस्ट्रीज को बचाओ, ये सब आपके हाथ में। क्योंकि देखो एक न एक दिन ये दुनिया फानी छोड़ना ही है। आखिर जनाब आपको भी जवाब देना है, आप इस राया का मालिक है, जो आप चाहे वो होगा। इम्पोर्टेड माल 100% नहीं 1,00,000% बंद करो, और ये जो हमारा माल है इसका कोई बंदोबस्त करो ताकि ये एक्सपोर्ट जाएगा। हम जो ग्रोवर है, आप मुझे ही एक्सपोर्ट लाइसेंस मत दे दो, नहीं किसी को मत दे दो, गवर्नमेंट खुद करेगा ये काम, एक्सपोर्ट करेगा माल। आप देखो ये जो हमारा माल है, अगर इस एक पेटी को 15,000 20,000 में बिका नहीं है तो मुझे गोली मारनी। देखो इस वक्त केएल जो है, मेरी बच्ची पढ़ रही है कजाकिस्तान में, वो कर रहे उधर MBBS। उसने बोला वहां केएल जो है, केएल 110 रुपए केएल है। कितने? 110। ये जो फ्रूट है, फ्रूट बोला 500 रुपए केजी है। पता नहीं किस कंट्री का है वहां। तो हमारा माल ये जाया, ये सब बेकार है। आपका मतलब कैसे बेचते हैं दिल्ली में या फॉरेन? देखो बेटा 500 600 700 ये रेट, ये रेट नहीं, 700 900 ये क्या रेट? ये रेट जाती है या केजी जाती है? नहीं पेटी, उसमें 15 किलो माल आता है एक पेटी में। 5 थार वाली पेटी जो है उसमें 15 केजी आता है माल। वो ये 30-32 रुपए केजी आता है। इस वक्त मूली किस भाव का है, शलगम किस भाव की, गाजर क्या भाव है, साग क्या भाव है? आज से पहले 15 दिन साग था 110 रुपए केजी मार्केट में। तो यही क्या है? ये मुसीबत है। अब हम क्या करेंगे? हमें और कोई काम करना है। देखो पहले था यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री, यही थी कारपेट इंडस्ट्री, उसका भी दिवाला हो गया। किस तरह हो गया दिवाला? जब उसमें भी जो उसके वहां ये मतलब एक्सपोर्टर है, उन्होंने बेचारों ने बोला हमारे साथ ये है वो है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये जो फ्रूट इंडस्ट्रीज है ये हर घर में हर जिला की 3 विधानसभा क्षेत्र रियासी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा तथा गुलाबगढ़ में रहने वाले 442 दिव्यांग तथा बुजुर्ग मतदाता रविवार 21 अप्रैल तथा सोमवार 22 अप्रैल को अपने घर पर बैठकर लोकतंत्र के यज्ञ में वोट के रूप में आहुतियां डालेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से 59 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जो कि अलग अलग स्थानों पर रहने वाले बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं के घर पर जाकर उनका वोट डलवाएंगे। मतदान प्रक्रिया के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए, इसके लिए सभी प्रकार के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। जिला चुनाव अधिकारी व डीसी विशेष पॉल महाजन ने बताया कि जम्मू रियासी संसदीय सीट पर मतदान 26 अप्रैल शुक्रवार के दिन होना है। आदेश के मुताबिक जिला के रहने वाले दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर रहकर ही मतदान करने की सुविधा को अंतिम रूप दे दिया गया है। रविवार व सोमवार को 2 दिन ये मतदाता अपना मतदान कर सकेंगे। उन्होंने जिला के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाकर अपने वोट को जरूर डालें, ताकि एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। वहीं इस बार नए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। नए मतदाता 26 अप्रैल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना अहम योगदान दे सके। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हम मनाने जा रहे हैं और इस पर्व को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है। हम सबको 26 अप्रैल को ये तिथि याद रखनी चाहिए और इस दिन हमें सबको अपने कामकाज छोड़कर वोटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन की ये कोशिश है कि अधिक से अधिक वोटिंग हो और उसके लिए जिला प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए हैं, हर संभव सुविधा आप लोगों के लिए लाई है, ताकि आप अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट कर सकें, क्योंकि एक वोट से ही हम एक अच्छे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो आने वाले दिनों में हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, वह हमारे राज्य की और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी और हमारे जिले की तरक्की कर सकता है। इसलिए हम सबको सब काम काज छोड़ के सबसे पहले वोटिंग करने चाहिए और अपने प्रेम सहित अपने जो आपका पसंदीदा नेता है उसको आपको वोट करने चाहिए। 26 अप्रैल को 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू, जिसका कि रियासी डिस्ट्रिक्ट भी एक हिस्सा है, पोलिंग करेगा। और आपने देखा ही है कि पिछले कुछ
महीनों से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ जुड़े हुए बाकी सारे हम कॉन्टिन्यूसली वोटर अवेयरनेस पे प्रोग्राम्स कर रही है। हमने माता वैष्णो देवी के चरणों में, कटरा में, शिवखोड़ी में जब शिवरात्रि का मेला था, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मोहल्लों में, हर जगह कोशिश की है वोटर को टच करने के लिए, उसको अवेयर करने के लिए कि क्यों वोटिंग जरूरी है और एक वोट भी मायने रखता है। इसी सिलसिले में जो हमारा हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वहां पे एक स्वीप एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हम लोगों को फिर ये चेताएंगे कि जैसे ये जो ब्रिज है ये हाईएस्ट एक अपने आप में लैंडमार्क है, वैसे ही रियासी को लैंडमार्क वोटिंग परसेंटेज करनी चाहिए 26 को। जहां तक तैयारियों की बात है, हमारे 425 पोलिंग स्टेशन है, उनमें जो बेसिक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज थी सब अवेलेबल कर दी गई हैं। आज ही मैंने मीटिंग की है, अपने जितने भी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज हैं उनको कहा है कि एक बार रीचेक कर ले, अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उसको ठीक करें। 2,35,000 के करीब वोटर वोट करने हैं जो उस दिन एलिजिबल होंगे वोट करने के लिए। उन सब लोगों को वोटर स्लिप्स बांटी जा रही हैं। हमारे जो BLOs और कंसर्न हैं वो दिन रात इसमें काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे पास इसमें तो 2 स्ट्रांग रूम लोकेशंस हैं, एक DC ऑफिस रियासी में और एक पॉलिटेक्निक में, जहां पे हमारे पास 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का स्ट्रांग डिस्पैच भी यहीं से होगा, रिसिप्ट भी यहीं पे आएंगी और फिर यहीं से जम्मू काउंटिंग सेंटर और जो फाइनल सेंटर है वहां पे पोलिंग की मशीन शिफ्ट की जाएंगी। स्टाफ, मशीनरी, ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि बेहतरीन किस्म की पोलिंग होगी और फ्लॉलेस और पीसफुल पोलिंग होगी। नमस्कार है सारे, मैं वंशिका हाँ अपने रियासी कॉलेज की कुड़ी। मैं सारे ये आखना चाहनी हाँ कि जो भी साढ़े रियासी के लोग आ, सारी भैन भरा जो मेरे उम्र के बच्चे आ, मैं उन्हें ये आखना चाहनी हाँ कि तुम वोट पाने जरूर जाओ। कोई भी मौका नहीं छोड़ो अपना वोट पाने का। जो 18 दे है तो ये नहीं सोचो कि तुझे वोट नहीं पाने जाना, घर नहीं बैठना, तुझे पक्का वोट पाने जाना, ये वोट छोड़ना नहीं। सबसे पहले मैं आपका जय हिंद करना चाहती हूँ। मेरा नाम कैडेट समरीना कौसर शेख है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने जा रही हूँ। मैं अब सबसे अपील करती हूँ कि 26 अप्रैल को बिल्कुल भी मत बैठे, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको इग्नोर करके वोट डालने जाएं अपने अपने स्टेशन पे, और किसी के दबाव में आके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वोट एक बहुत मेन चीज़ है। एक वोट भी बहुत बड़ी बात है। हम सबसे पहले तो हम खुद एक्साइटेड है कि हम कब वोट डालें। फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, हम सोचते हैं हम कब वोट डालें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इसलिए हम सब आपसे अपील करते हैं कि किसी के दबाव में आके वोट ना डालें। फ्यूचर के लिए, आने वाले जो कल है उसके लिए एक अच्छे नेता को चुनें। मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि आप वोट अपना ज़ाया ना करें, अपने अपने स्टेशन में जाके वोट डालें। जय हिंद। मेरा नाम सोनिया कुमारी है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मैं इस बार बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, एक अलग एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। और मेरा कहना यह है कि वोट सभी को डालना चाहिए, ये हमारा एक अधिकार है और हमें इसका सही से प्रयोग करके बिना किसी के बहकावे में आके अपना वोट देना चाहिए। और वोट देने के बाद भी हमारी काफ़ी जिम्मेदारी है, हमें उन्हें भी निभाना चाहिए। माय नेम इज विदुषी एंड आई एम ए यंग वोटर। वोट देना हमारा राइट है और हम सबको वोट देना आना है 26 को। प्लीज सब वोट दे आकर 26 को। थैंक यू। आप वोट किसी को भी करें, लेकिन आपको वोट जरूर करना है। इसलिए जिला प्रशासन पिछले 3 दिनों से मेहनत कर रहा है और हम सबका भी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रशासन की इस मेहनत को सफल बनाएं ताकि हम अधिक से अधिक वोटिंग हो। क्योंकि जिला प्रशासन की जो कोशिश है कि अधिक से अधिक वोटिंग जिला के अंदर हो, ताकि जैसे पिछली इलेक्शनों में हम जिला रियासी हमेशा टॉप पे रहा है और इस बार भी हमारी कोशिश है कि जो जिला प्रशासन रियासी ने मेहनत की है उसको सफल बनाना है और अधिक से अधिक वोटिंग हो ताकि हमारा जिला इस बार भी वोटिंग में टॉप रहे। कैमरामैन भानु प्रताप शर्मा के साथ रियासी जिले की न्यूज के लिए राहुल कुमार। युवा कबीर संगठन द्वारा जम्मू के भोर कैंप इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बोलते हुए कबीर संगठन भोर कैंप के प्रधान पवन कुमार ने कहा कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सारा भारत एक समान हो और क्योंकि इंसान के पैदा होने के बाद ही जातियां बनती हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जातिवाद को खत्म किया और लोगों को एकजुटता का संदेश दिया। संविधान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जो पूरे भारतवर्ष में
बड़े उत्साह से मनाई जाती है। भारतवर्ष क्या क्या पूरे वर्ल्ड में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने ये जो मेरी युवा कबीर संगठन की टीम है, जिसका मैं चेयरमैन बनाया उन्होंने मुझे, उसी के उपलक्ष्य में आज हमने अपने बोर कैंप वार्ड नंबर 73 में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके मुख्य अतिथि हमने विनय मुनि महाराज जी को रखा। हमारा ये प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद है कि सर्वधर्म सम्मेलन, क्योंकि सारे जो इंसान हैं, जातियां मैंने जैसे पहले बताया, जातियां इंसान के पैदा होने के बाद बनती हैं। हम सारे जो हैं सबसे पहले इंसान हैं, इसीलिए इंसानियत मार्ग पे चलते चलें, जो कि हमारे बाबा साहब ने जो संविधान की राही जो हमें दिखाया था कि हम कैसे पढ़े लिखे और आगे बढ़ें, वही चीज़ को आज हम अपने नौजवान साथियों को, बहनों को ये बताना चाहते हैं, हम नौजवान पीढ़ी को, कि पढ़ो लिखो, संघर्ष करो, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं बाबा जी को फिर से श्रद्धांजलि देता हुए अपनी आई हुई सारी संगत का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, खास करके विनय मुनि महाराज जी, बहन संतोष कुमार जी जो जलंधर से स्पेशली हमारे इस प्रोग्राम में हाजिरी लगाने आए। इसके जय हिंद, जय भारत। कश्मीर के गांधरबल जिले के मानसबल इलाके के एक परिवार ने मानसबल विकास प्राधिकरण पर नाराजगी व्यक्त की और न्याय की मांग की। परिवार जो एक पुराने घर में रह रहा है और घर की एक दीवार ढह गई है और परिवार ने घर के आंगन में टीन शेड बना लिया है। मानसबल विकास प्राधिकरण ने जल्द ही जल्द घर खाली करने और जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया था। परिवार ने न्याय की मांग करते हुए कहा कि सैफ अथॉरिटी हमारा पुनर्वास करे और ये हमारी अपनी जमीन है ताकि हम सामान्य जीवन यहां पर जी सके। मंजन साफ वसित गो पे यह गई दफ्तर तत वो अमिस मैडम दोपस यथ कन गो मकानस वोथ लाभ तो जिश दोपहस तमो वन दोपहस यमन करू हमरा नी पत हमसायो गई हमसायन हुंद दोपहस यमन बनावन अत शड प्यूथन तो यमन करू दोपन अत शड पट बनावन कहेन बे लग ये किलिस तथ दोप मे दोप अथ वालो तो अथ बनावो अम दुस न सह वाल कहेन तो पत गई कम तो पत आय मे कोर हमसायो मदद मे टीनस 4 पट मे लोग अथ शडस खुदायस बाज बस अल्लाह खुदाय बस ये ग्रडबल बह गयास दुकानस पे ये जल कर ये तवनस गेट अम कर अंध जल बह गयास दुकानस पे खोत खसन दे बह हेकुन खस तब देवार पे खोतस खोक्स अगानुक मसल यी पुरान बे मावजो मकान यम पोस वातन तम दीतर नो अगर वनी दिन नो वनी बे क्या न ये वसित क्या होर गई बसान मकानस मज मगर ये लब पे वसित पे बसे ना कह पे दित शटरस ये तुलो सा शड थोत ये तुलो शड थोत गो कोत बुजुर्ग बाज गत वत पे बेहमा इंसाफ ये अलशार गोमुत अलाज 10 कह गुजर टी गोमुत कालुक मसल वोत अत मान ये तहरीकी वसम तत बत जामस वोत तत निवान तो निवान तो बीट गवर्नमेंटस वनुक तान मातहत यम ये मकान अत ब्या मकान युथ बन कन यम पे वसित क्या पे वसित अत मानसबल डिपार्टमेंट अत मज बस्ती तिमन दिख सारे पुरन वन सोन दौर योत वत इन टेबलस पे सन फाइल यह सोपोर वालन पता यह बारामूला वालन पता यह टेबलस पे फाइल ये योत वत अत दुक पत अत वस तहरीकी इन गो थोड़ पोड़ और योर अत दिख सारे पुरन अस दिख 5 मरल पर मिनट अमिस सुट टेबलस पे 5 मरल 6 गरन 5 मरल अस दिख न तम कहें गम ओत सदन यम दपान तुम गो डी सी एस आव नज़ीर मीर साहब
ऑफिसर आव DC साहबस सत मगर यह पता DC साहब कुस तमो नज़ीर साहबन तक हमदर्दी DC साहबन तक हमदर्दी बारामूला DC साहबन तक हमदर्दी लास्टस पुर यह खुदा रचन मंगान गवर्नमेंटस और पुरान क्या यह मिलकत दार ये सदन अमिस पन पुरान ये सदन यह मिलकत इमोन दुत ततान मकान तवाल क्या दुतुक यह मकान तो दुतुक न वाल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने रविवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के वारीपोरा सफापोरा इलाके में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीडीपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यासीन भट्ट ने की। उनके साथ डीडीसी सदस्य सफापोरा अब्दुल रशीद भट्ट वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। डीडीसी सफापोरा ने श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पीडीपी के वहीद उर रहमान पर्रा को अपना समर्थन देने की घोषणा की। नेताओं ने सफापोरा के वरिष्ठ नागरिकों से एकता बनाने के लिए आगे आने और आगामी लोकसभा चुनावों में पीडीपी नेता वाहिद रहमान पर्रा को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। देखिए, मैं कुछ दिनों से ये हर हलके में जा रहा हूँ कि ये समझ कर के हम किस पार्टी से जाएंगे, लेकिन सफापोरा का जो बाशूर अवाम है उन्होंने ये आद किया है कि हम अब एक तो हमने घर वापसी किया, दूसरा कि हमें पीडीपी को सपोर्ट करना है। पीडीपी को सपोर्ट करना हमें ये देख के कि जितनी सारी हमारी डिमांड्स है वो महबूबा मुफ्ती ने अपने सर पे ली है। जो भी इस्तिसाल हुआ है सफापोरा के साथ, वो महबूबा मुफ्ती ने हमसे प्रॉमिस किया है कि जो भी आपकी डिमांड है वो हम पूरा कर देंगे। ये पीडीपी का हमारे पास कमिटमेंट है। अटल फैसला है हमारा। सफापोरा में अगर 18,000 वोट है, कम से कम 15,000 वोट हमारी कोशिश रहेगी कि वो वहीद पर्रा को जाएगा। ये हमने आज ऐलान किया है कि हम आज वापसी घर आए हैं अपने पीडीपी के साथ। पीडीपी में वो जज्बा है जो किसी पार्टी में नहीं है। पिछली बार मैंने मीडिया पे ये बताया कि हमारे साथ सफापोरा में इस्तिसाल हुआ है। कोई लीडर है जो मैन मार्केट में आए वो मुझसे बात करें जो मैंने डिमांड दी है। एक महबूबा मुफ्ती वाहिद वो है जिसने मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया है कि जो भी आपकी डिमांड है हम पूरी करेंगे। जितनी सारी जनवन डिमांड्स है तो पाई कि बहुत रूशित पीडीपीएस मज कारकुन रूशित इन चीज़ मूजूब कि सफापोरस युस डिमांड वनस तान दिज पीडीपी कुन जाए कमजोर गुमुत वन आए वापस इंशाल्लाह वनस गए यथ ताकतस मज कि युस सन डिमांड इंशाल्लाह सह कर महबूबा मुफ्ती। और मैं जो हमारे साथी यहाँ हमने कोई जलसा नहीं रखा था, हमने बस गेट टुगेदर रखा था और मशवरा रखा था कि हम आगे फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कि सबों ने बोला कि हमने घर वापसी करनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो मेरे साथी हैं सारे डीडीसी साहब का, यहाँ मेरी बरादरी का सारे नौजवानों का, सफापोर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर वो यहाँ आए। और मैं एक बात आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो सफापोरा का मामला है, सफापोरा अगर हम सफापोरा की बात करें, सफापोरा अपना फ्यूचर गांदरबल में इंशाअल्लाह रहमान ब्राइट देखता है। इंशाअल्लाह रहमान मैं गांदरबल के लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि सफापोरा इस बार आपके यहाँ वोट डालने जा रहा है, सेंट्रल कश्मीर के यहाँ वोट डालने जा रहा है। इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि सफापोरा के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और सेंट्रल कश्मीर में जो हमारा नुमाइंदा है वहीद रहमान पर्रा उसको भारी अक्सरियत के साथ कामयाब करेंगे। में एजुकेशन जो है वो उरूज पे है। हम एजुकेशनली फॉरवर्ड बहुत है लेकिन पॉलिटिकली हम बैकवर्ड है। हमारी यही कोशिश रहेगी रशीद साहब की, यासीन साहब की और हमारी पूरी टीम की जो भी कोशिश रहेगी कि हम पॉलिटिकली फॉरवर्ड बने ताकि हम आने वाले वक्त में अपने सफापोरा के लोगों को अच्छी से अच्छी सहूलियातों का सहूलियत फराहम करें। उपमंडल मेंढर के ब्लॉक मनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की एक आपात बैठक जावेद अहमद राणा के नेतृत्व में हुई, जिसमें पूरे ब्लॉक मनकोट में बड़ी संख्या में लोगों और युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व विधायक मेंढर जावेद अहमद राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ को वोट देकर अपना समर्थन देने की भी अपील की।
400 में से आप ये निकाले ना जरा, ये जो हमारी 5 सीटें हैं, जहाँ ही फेल हो गए, वो कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाए। उन्होंने पूरे मुल्क में सियासी तौर पे, ज़हनी तौर पे बीजेपी ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। कोई भी सियासी आदमी, मैंने देखा है कि जब फार्म भरते हैं, हर आदमी ये कहता है कि मेरी सीट निकली हुई है, मैं जीता हुआ हूँ, और लास्ट में उनकी जमानतें जब्त होती हैं। कोई 2 वोट लेता है, कोई 50 वोट लेता है। इलेक्शन से पहले कोई भी लीडर, कोई भी जमात जो है वो विड्रा नहीं होती। बीजेपी विड्रा हो गई है। ये तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अपनी सियासी तौर पे हार तस्लीम कर ली। बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, उसको इंडिया ब्लॉक, हिंदुस्तान के जीशूर शहरी जो हैं वो कभी नहीं उसको, उनका ये इरादा पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि वो 400 पार करके हिंदुस्तान का एक बड़ी किताब, उसका खिलवाड़ करना चाहते हैं। हिंदुस्तान का आइन वो तब्दील करना चाहते हैं, जिस आइन के जरिए ये हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद, ये बराबरी, ये भाईचारा, ये अखुवत, ये गंगा जमनी तहजीब है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो किसी भी सूरत में हम इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। बीजेपी ने अपनी हार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में तस्लीम की है, इसी तरीके से पूरे मुल्क में बीजेपी ने अपनी हार तस्लीम कर ली है। और अब मोदी साहब जो है अपना वो थैला ढूंढने की तलाश में है, जो उन्होंने ऐलान किया था कि थाला पकड़ेंगे और मुल्क में निकलेंगे। चौधरी आई सेंटर आरएसपुरा की तरफ से रविवार को सीमावर्ती गांव माना में 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने नेत्र की जांच करने के साथ साथ उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। गांव के पूर्व पंच बलदेव सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस 1 दिवसीय नेत्र जांच शिविर के दौरान डॉक्टर रमन वर्मा तथा उनके साथ आई हुई डॉक्टर की टीम ने गाँव के लोगों की आंखों की जाँच की और आंखों की उचित देखभाल हेतु कुछ जरूरी परामर्श भी दिए। जिन्होंने हमारे गरीब तबके के लोगों का एक फ्री कैंप लगाया गया, चेकअप फ्री लगवाया गया, और मेडिसिन की जो प्रोवाइड है वो भी फ्री है। तो मैं तो अपने दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि जिन्होंने अपना हॉस्पिटल से आके हमारे गांव में एक कैंप लगाया। कैंप की लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं, चेकअप फ्री कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, और इसमें हमारे लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिल रहा है। क्योंकि ऐसे हमारे लोग बेचारे क्या है कि सिटी में जाना होता तो मतलब कि बहुत ऐसे समझते हैं कि नहीं जाना, छोड़ो पर, तो इसीलिए लोगों को घर बैठे ही मतलब कि फैसिलिटी मिल रही है। तो मैं तो अपनी दिल की गहराइयों से डॉक्टर साहब का, अपने चौधरी आई क्लिनिक का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना टाइम और अपनी टीम के साथ हमारे गांव में विजिट किया, हमारे लोगों का ट्रीटमेंट चेकअप कर रहे हैं अच्छे से, और इनका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही अच्छा है। गाँव माना में आए हैं चौधरी आई सेंटर आरएसपुरा की तरफ से कैंप लगाने। यहाँ पे हम आंखों की सारी जांच करते हैं, जिनमें शुगर के मरीज, जिनमें आंखों के पीछे पर्दों में प्रॉब्लम आ जाता है, मोतियाबिंद, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, या किसी भी तरह का कोई लेज़र ट्रीटमेंट हो, जैसे किसी को चश्मा लगा हो उसका उतारना हो, सारे तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हम यहाँ पे लोगों को आज अवेयर करने आए हैं कि अपने रूटीन टू रूटीन आँखों की चेकअप करवाते रहिए एंड अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज डायबिटिक इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी एवरी 3rd पेशेंट्स में देखने को मिल रही है। मदरसा उल बनत फातिमा अल जहरा ने शनिवार को जामिया मस्जिद अबू बकर सादिक पुल्हालन पट्टन में एक हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पट्टन से सैकड़ों हज यात्रियों ने भाग लिया और प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस विशेष सामारोहिक शिविर में महिलाओं की काफी अधिक संख्या रही। कमीज नबर कड़ी लोग कमीज नबर कड़ी पे शलवार खोल त्रो अत बुल की शलवार ये बन इब्तदाई 3 चक्रों में यानी मगर मौक मिलान अत ज्यादा भीड़ भाड़ रमने कुन खास मौक मिलान अगर आज यहाँ हज तरबियत का प्रोग्राम था। माशाअल्लाह हुज्जाज किराम मस्जिद पाक में जामिया मस्जिद फलहलन में तशरीफ लाए और प्रोग्राम दिया गया, तरबियत हज किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहिबान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और ये जैसे प्रोग्राम होते रहेंगे इंशाअल्लाह।
ये अल्लाह ताला के रहमतों के नाजिल होने का ज़रिया भी बनेगा और हमारे लिए सवाब दारेन भी बनेगा। तो इस प्रोग्राम में तमाम साहिबान हज साहिबान को शिरकत करनी चाहिए, जितने भी हाजी साहिबान हैं, और इसमें फ़ायदा मिलता है। यहाँ तरबियत हासिल करेंगे, वहाँ फिर आसानी होगी, क्योंकि ये मुक़द्दस सफ़र है और सफ़र महमूद के नाम से भी इसको जाना जाता है। लिहाजा इसके लिए पहले से हाजी साहिबान को तरबियत हासिल करनी पड़ती है कि हज का तरीका क्या है, हज का ज़ाब्ता क्या है, हज के फ़राइज़ क्या है, और लिहाजा इसको पहले से सीखना चाहिए, जानना चाहिए और इसका इल्म हासिल करना चाहिए। यही हमारी तरफ से तमाम हाजी साहिबान को गुजारिश है। टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक